विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रहात् जस्मिन् विभिन्न देशानां शतं लोक कथानां संग्रहो वर्तते। अर्थात ये जो कहानी है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनहरा कौआ है, स्वर्ण काका है, ये कहानी श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित एक विश्व कथा शतकम नामक पुस्तक है, उस कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देश के 100 लोक कथाओं का संग्रह है। ऐसा बर्मा देशीय एका श्रेष्ठ कथा अस्ति। ऐसा बर्मा देशीय एका श्रेष्ठा कथा अस्ति। ये जो है बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जस्याम लोभस्य दुष्परिणाम एवं त्यागस्य सुपरिणामस्य वर्णनम वर्तते। इसमें त्याग के सुपरिणाम और लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। और ये जो वर्णन है, एक कहा स्वर्ण पक्षः स्वर्ण काकेन माध्यमेन कृतम्। ये जो वर्णन है वो स्वर्ण काक के माध्यम से, सोने के कौवे के माध्यम से, सुनहरे कौवे के माध्यम से किया गया है। अब पाठ पे आते हैं। पूरा कस्मैश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। एक बार की बात है कि कोई गांव था जिसमें एक निर्धन वृद्धा अर्थात बुढ़िया स्त्री रहती थी। अर्थात प्राचीन काले कस्मिन् एकः ग्रामः आसीत्, तस्मिन् ग्रामे एका स्त्री वसति स्म, जा निर्धना वृद्धा च आसीत्। पुराने समय में एक गांव था जिसमें एक स्त्री रहती थी जो निर्धन और बुढ़िया थी, गरीब और बुढ़िया थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः च एका दुहिता आसीत्। अर्थात वृद्धाया एका दुहिता आसीत्, सा विनम्रा आसीत्, मनोहरा च आसीत्। उस बुढ़िया की एक बेटी थी जो विनम्र थी और मनोहर भी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। एक वारं माता स्थालिकायां तण्डुलान् स्थाप्य अर्थात पुत्रीम् आदेशं दत्तवती। एक बार माता एक थाली में चावल रखकर बेटी को आदेश दी, सूर्यातपे अर्थात सूर्यस्य आतपे तण्डुलान् खगेभ्यो विहगेभ्यो रक्षां करोतु। अर्थात धूप में चावल की रक्षा चिड़िया से, पक्षियों से करो, अर्थात पक्षियों से धूप में इसकी रक्षा करो। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम् उपजगाम। किंचित कालात् अनंतरम, किंचित समयात् अनंतरम, कुछ समय बाद, किंचित समय पश्चात, एक विचित्रः काकः अर्थात एक विचित्र काक, एक विचित्र कौवा, आश्चर्यचकित करने वाला कौवा, समुड्डीय अर्थात उड्डयनम कृत्वा ताम उपजगाम अर्थात तस्याः समीपम आगतवान्, उसके पास आ गया। न एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। अर्थात एतादृशः
स्वर्ण पक्ष रजत चंचो स्वर्ण काका बालिकाया पूर्वम न दृष्टा। ऐसा सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा। लड़की के द्वारा पहले ऐसी पक्षी कभी देखी नहीं गई। तम टंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। काकः तत्र गत्वा टंडुलान खादनम आरंभम अकरोत्। तम दृष्ट्वा काकम दृष्ट्वा बालिका रोदितुम आरब्धा रोदनम आरंभम कृतवान। अर्थात वहां जाके वो चावल खाने लगता है और उसको हंसते हुए चावल खाते हुए देखकर जो बालिका है वो रोने लग जाती है। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। तम निवारणम कुर्वन् अर्थात तम वारणम कुर्वन्ति उसको हटाते हुए सा प्रार्थयत सा प्रार्थनाम अकरोत्। किम टंडुलान मा भक्षय टंडुलान न खादतु मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मम माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काकः प्रोवाच। माँ सोची सुनहरे पंख वाला कौवा बोला शोकम मा कुरु सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। अर्थात त्वया सूर्योदयात प्राक ग्रामात बहि पिप्पल वृक्षम अनुगंतव्यम। अर्थात त्वं प्रातः कालात् पूर्वमेव अर्थात सूर्योदयात पूर्वमेव पिप्पल वृक्षस्य समीपम आगच्छतु। तुम सूर्योदय से पहले ही पिप्पल वृक्ष के पास आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हारे चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे एवं श्रुत्वा बालिका हर्षितवती। प्रहर्षिता बालिका अर्थात प्रसन्न बालिका निद्राम अपि न लेभे शयनम अपि न अकरोत् सोई भी नहीं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता अर्थात बालिका सूर्योदयात पूर्वमेव तत्र उपस्थिता तत्र गतवती अर्थात सूर्योदय से पहले ही वो वहां गई, वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। तत्र आगत्य बालिका वृक्षस्य उपरि दृष्टवती। वहां आकर वो वृक्ष के ऊपर देखती है। वृक्षस्य उपरि दृष्ट्वा अर्थात वृक्ष के ऊपर देखकर सा आश्चर्यचकिता जाता वो आश्चर्यचकित हो गई। किमर्थम किस लिए? यत् कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। तत्र अर्थात वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते अर्थात वृक्ष के ऊपर सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हंहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि तत् कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं च। यदा काकः शयनं कृत्वा उत्थितवान् जब वो सोकर उठा कौवा तदा तेन अर्थात तदा काकेन कौवे के द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम अर्थात स्वर्ण वातायनात कथितम सोने के खिड़की से कहा गया
किम हंगो बाले, हे बालिके तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारती हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम च पूर्वं वदतु यत् कीदृशं सोपानम भवान इच्छति। पहले यह बताओ कि तुम कैसे सीढ़ी से चढ़ना चाहते हो, कैसी सीढ़ी चाहती हो, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। कन्या प्रावोचत, अर्थात कन्या उक्तवती, अहम निर्धना मातुर दुहिता अस्मि, मैं ना गरीब माँ की बेटी हूँ। निर्धना मातुः पुत्री अस्मि, ताम्र सोपानेन एव अहम आगमिष्यामि, अर्थात मैं ताम्र सोपाने अर्थात तांबे के सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद, लेकिन वो सोने के सीढ़ी से महल में आई। चीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, सा दृष्टवती यत् भवने प्रासादे चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि सन्ति, आश्चर्यचकितान्, अर्थात सा आश्चर्यचकिता जाता यत् कि महल में अजीबो गरीब वस्तुएं सजाए हुए हैं। ये देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काका प्राह, अर्थात ताम श्रांताम दृष्ट्वा काकः उक्तवान, उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्वम लघुत प्रातरासा क्रियता, वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्याम्। पूर्वं वदतु यत् भवान् कीदृशी स्थाल्यां भोजनं कर्तुम् इच्छति, ताम्रस्थाल्यां, रजतस्थाल्यां, स्वर्णस्थाल्यां वा। पहले ये बताओ कि तुम कैसे थाली में भोजन करना चाहते हो, तांबे की थाली, सोने की थाली अर्थात चांदी की थाली। इस बार भी उसका जवाब वही था कि ताम बालिका व्याजार बालिका उक्तवती यत् ताम्रस्थाल्याम् एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, अहम निर्धना ताम्रस्थाल्याम् एव भोजनं करिष्यामि, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेसितम्, यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं पर्यवेसितं तदा सा बालिका आश्चर्यचकिता जाता। उस वक्त वो बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है जब वो देखती है कि सोने के कौवे के द्वारा, सुनहरे कौवे के द्वारा उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृक् स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, बालिका अद्यावधि एतादृक् स्वादु भोजनम न खादितवती, अद्य पर्यंतम आज तक उसने ऐसे स्वादिष्ट भोजन को नहीं खाया था, वो ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाई थी इससे पहले कभी भी। काकः ब्रूते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता वर्तते चैकाकिनी। अहम तो अच्छामि एव भवान सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, आप यहाँ हमेशा ठहरो, परंतु मम माता अर्थात तव माता चैकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माँ अकेली है।
तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम जल्द ही अपने घर जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषा निस्सार्य तां प्रति अवदत्। बालिके यथेच्छं गृहान् मंजूषाम् एकाम्। अर्थात तिस्रः मंजूषां कक्षाभ्यन्तरात् निस्सार्य सः तां प्रति अवदत्, तां प्रति उक्तवान। 3 पेटियां घर के अंदर से निकालकर वो बालिका को बोला, कौआ यथा इच्छम एकाम मंजूषाम गृहान, जैसी इच्छा हो एक पेटी तुम ले लो। लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितं यत् एव मदीय तण्डुलानां मूल्यम्। तासु या लघुत्तमा मंजूषा आसीत् तां गृहीत्वा सा उक्तवती यत् मदीय तण्डुलानां मूल्य ऐसा एव अस्ति। जो सबसे छोटी पेटी थी ना, वो उठा के वो बोलती है कि यही मेरे चावल का मूल्य है। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, गृहम् आगत्य सा मंजूषाम् उद्घाटितवती, वो पेटी खोली। तस्यां महार्हाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता, सा हर्षिता जाता, उसमें बहुमूल्य हीरो को देखकर खुश हो गई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से अमीर हो गई। तस्मिन् एव ग्रामे ऐसा तो त्यागस्य परिणामः आसीत् अस्यां कथायां, परन्तु अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामो वर्तते। इदानीं पठिष्यामः। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। अर्थात तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा वसती स्म। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया भी रहती थी। तस्या भी एका पुत्री आसीत्, और उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह सुनहरे कौवे के रहस्य को जान जाती है। अब देखिए वही कहानी फिर दोहराया जाता है। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं मुक्ता। और उसके द्वारा भी चावल को थाली में रख करके बेटी को आदेश दिया गया कि हे बेटी, जाओ इसको धूप में, सूर्य के धूप प्रकाश में चिड़ियों से रक्षा करो। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव आकारयत्। ठीक उसी प्रकार कौवा आता है, भोजन खाता है, और फिर कौवे के द्वारा कहा जाता है कि तुम पेड़ के पास आओ और वहां मैं तुम्हारे चावल के मूल्य को दूंगा। इतनी कहानी सेम टू सेम दोहराया जाता है। आगे कुछ परिवर्तन होता है, देखते हैं। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्सयन्ती प्रावोचत। अब देखिए यहाँ पे जहाँ वो बालिका जाके विनम्रता से खड़ी होती है, कौवे के जगने का इंतजार करती है, वहां ये बालिका उससे विपरीत करती है। वहां वो सुबह जाकर कौवे को निंदा करते हुए बोलती है, भो नीच का, अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम आगता, मैं आ गई, मुझे चावल का मूल्य दो। काकः उक्तवान् अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम। अब ये बताओ कि जो सीढ़ी है वो कैसा हो, सोने की, चांदी की, या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्वयुक्ता बालिका उक्तवान। घमंडी बालिका जो थी, गर्व से भरी हुई जो बालिका थी, लड़की थी, वो बोली
अहम स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आती। परम स्वर्णकाकः तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एवं प्रायच्छत्, पर सुनहरे कौवे ने उसे तांबे की सीढ़ी ही दी। यहाँ अंतर है, उसने तांबे की सीढ़ी मांगी, उसने लोभ त्यागा तो उसे सोने की सीढ़ी मिली, लेकिन इसने लोभ नहीं त्यागा, इसने सोने की सीढ़ी मांगी तो उसे तांबे की सीढ़ी मिली। पहला। इसके बाद भी वो सबक नहीं लेती है, आगे देखते हैं। गर्भितया बालिकया प्रोक्त, ये तो हो गया। स्वर्ण का कह ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने ही अकार्य, और निश्चितया स्वर्ण का ताम्रभाजने ताम्रस्य पात्रे एव ताम भोजनम अकार्य, उसने उसको तांबे के थाली में ही भोजन करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रा मंजुषा तत्पुरः समुच्छिता, अर्थात प्रतिनिवृत्ति काले अर्थात आगमन काले, आते वक्त, आने के समय में, स्वर्ण काकेन अर्थात सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यन्तरात् तीसरा मंजूषाम तत्पुरा समुच्छिता, उसके सामने 3 पेटियां रख दी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, परंतु सा तो लुब्धा आसीत्, अतः सा तासु जा बृहत्तमा आसीत् ताम गृहीतवती, जो सबसे बड़ी पेटी थी तीनों में। यहाँ देखिए, उसने सबसे छोटी पेटी उठाई थी क्योंकि उसके पास संतोष था, लेकिन ये ऐसा नहीं करती है, और ये उसमें से जो बड़ी पेटी होती है उसको उठा लेती है। और गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति तावत् तस्याम भीषणः कृष्णः सर्पौ विलोकितः, परंतु यदा सा तत्र आगत्य गृहे आगत्य मंजूषाम उद्घाटयति तदा सा पश्यति यत् मंजूषायाम भीषणः कृष्ण सर्पः अस्ति। जब वो घर आके उस पेटी को खोलती है ना, तो वहां उसमें देखती है कि काला सांप है, भयानक सा। लोभधया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका के द्वारा उसके लोभ का फल प्राप्त किया गया, उसे उसके लोभ का फल मिल गया। तत् अनंतरम अर्थात तत्पश्चात तस्य उपरांतम सा लोभम परित्यजत, अर्थात सा लोभम त्यक्तवती, सा लोभस्य त्यागम कृतवती, उसने लोभ का त्याग कर दिया। इसलिए हमेशा इंसान को संतोष रखना चाहिए और लोभ नामक वस्तु से हमेशा दूरी बना कर रखना चाहिए। आज की कक्षा यही खत्म होती है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका दिन शुभ हो।